रही, हम मर जाएंगे, यही जाएंगे नहीं, हम घर नहीं जाएंगे यार। नहीं बेटा, नहीं बेटा, बेटा ये पुलिस प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मेरा अकेला बेटा था, मेरा अकेला बेटा। ये मेरे घर में छिप के मेरे लड़के से क्यों जाती थी? अगर उसे बुराई थी तो ये मेरे घर में, जब हम दोनों लोग गाँव जाते तो मेरे घर में 4-4 दिन रह के उसी लड़के के साथ रहती थी जाकर के। अब इसको 2 खत्म नहीं मिल गए तब इसने ये कर्म कर दिया। आवाज मेरी बात यहाँ पर, मैं थाना इंचार्ज से गया, उन्होंने मुझे लताल भगा दिया, सीओ साहब ने मुझे बाहर भगा दिया। कुछ तो जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो ये तो यही चाहती है ना कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इतना दिन परेशान हुए हैं। जिस थाना अध्यक्ष अभी आपके सामने जो बोले हैं, उस दिन वो मेरे सामने की बातें हम लोग थे, उन्होंने भगा दिया, बोला क्या बदतमीजी है। मैं तो फेसबुक प्यार और व्हाट्सअप प्यार और बचपन का प्यार ये कभी दिलो दिमाग से उतरता नहीं है। आज एक और घटना, बहुत दर्दनाक घटना, अपने बाप का इकलौता होता है और इश्क के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। कहानी बड़ी अजीब है। अब ये कहानी नहीं, अभी हाल आप पेपर का कटिंग भी दिखाऊंगा, और उस वीडियो में मेरे ऑफिस तक आई थी। और यही है सीमा, एक समाज सुधारक हैं, समाज के लिए काम करते हैं, यही सीमा उस केस को हैंडल कर रही थी। हकीकत रहा कि अंत में लाश भी नहीं मिली और बच्चा भी नहीं मिला, लेकिन साबित हो गया कि उसे मार दिया गया है और वो मर गया है। वाह रे पुलिस, और वाह रे लोग, और वाह रे समाज, और वाह रे इश्क करने वाले इश्कबाज। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर। एक घटना जो जिस तरह से आप हैंडल कर रहे थे अभी कल परसों, चूँकि पेपर कटिंग भी दैनिक जागरण, अमर उजाला सभी लोग छाप रहे हैं, और एक घटना 1 महीना समथिंग हो गया, लेकिन पुलिस इसको तो तक नहीं जा पाई और न छानबीन करती है। क्या लगता है कि कैसे, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं क्या घटना रही, शुरुआत कहाँ से हुआ था और इसका अंत कैसे हुआ? पहले शुरुआती दौर में बताएं क्या मामला था पूरा। ये देवांश यादव करके एक लड़का है जो कि फर्रुखाबाद का रहने वाला था, और यहाँ 26 मई को वाराणसी आता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। हालांकि वो पहले भी शहर में आ चुका है और मिल चुका है। यहाँ पे एक लड़की थी, BHU में छात्रा है, और अनुष्का तिवारी उनका नाम है। और वो जो है कि आता है मिलने के लिए, और 2 बजे के आसपास बनास पहुँचता है, और शाम को 6, सवा 6 बजे वो CCTV फुटेज में दिख रहा है कि वो गायब हो जाता है। एक हफ्ते के बाद ये केस जो है मेरे पास आता है। वो माँ बाप गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, बेटा आप काम करते हो, हमारी मदद करो। हम देखते हैं कि पुलिस का जो एक रवैया रहता है, क्योंकि गुमशुदगी तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन हम एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो बाहर के केसेस होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उनका यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो बताते हैं हमको कि हम रोड पे सोते हैं, ऐसे भटकते हैं, दिन भर चौकी में बैठे रहते हैं, बेटा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर जो है हम उनको कमिश्नर के पास लेके जाते हैं। हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे थे, और लेकिन उस दिन वो मिल नहीं पाए। और पूरे मीडिया के सामने की बात है कि वो पिता जो थे, जब बच्चे का बैनर लेके यूं खड़े होते हैं कचहरी परिसर में, बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को उन्होंने नाजुक मतलब उस दौर से पाला था, उस बच्चे का बैनर लेके हाथ में खड़े होना, वो डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उस दिन नहीं, अगले बार जो है कि अगले दिन ये परिवार प्रयागराज में भर्ती हो जाते हैं, और हम जाते हैं कमिश्नर साहब के साथ, उनसे अनुरोध करते हैं। वो CCTV फुटेज जब उनको दिखाते हैं तो वो भी सहम जाते हैं, और पहला वर्ड उनका होता है कि आसपास के जो मर्सिडी है और डेड बॉडी कोई मिली है उसके बारे में पता करो। पहला वर्ड उन्होंने बोला था। लेकिन क्या है चंदौली पुलिस, मैं सवाल उठाना चाहूँगी कि पासी का जिला वाराणसी, पासी का जिला चंदौली, वहाँ पे एक अज्ञात लाश मिलती है, उसको उन लोगों ने दाह संस्कार कर दिया, शिनाख्त नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, उसका पेपर में सूचना भी नहीं देते। जबकि देवांश यादव का प्रकरण था यूपी से लेकर बिहार तक, मैं सासाराम के SSP सर से भी सहयोग ले चुकी हूँ, हर जगह वायरल हो रहा है। और पासी का जिला हमारा चंदौली, उसको पता नहीं है। पता चलता है, ऐसे हम लोग लगे रहते हैं, बार बार दौड़ते हैं, मीडिया में खबरें चलती है, और परिवार कुछ समय के लिए यही वो जगह है जहां मैं उनको अपना परिवार समझ के यहाँ लाती हूं, क्योंकि उनको रोड पे मैं भटकते हुए नहीं देख सकती थी। क्योंकि एक चीज़ मैं आपके सवाल से थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। जिस तरह से अगर देखा जाए, वो आता है लड़की के चक्कर में, तो उस लड़की से उसका प्यार पहले से था? जी बिल्कुल, पहले से था। बचपन वाला बताया जाता है, जिस तरह पेपर के हिसाब से बताया जा रहा है कि 6 से लेके, कक्षा 6 से लेके और इंटर तक उसका प्यार बना।
और मुलाकात हुई तब से वो प्यार करने लगता है। अब प्यार इस कदर करने लगता है। अनुष्का तिवारी, सुन लीजिए, उसका पेपर बता रहा है कि अनुष्का तिवारी हैं और वो देवांश यादव है जी जी। और वहाँ से प्यार करते करते वो दिल्ली पढ़ने चला जाता है। ABHU में इसका एडमिशन होता है, BCom करती है। यही सत्य है ना? जी बिल्कुल, परिवार मेरे साथ रहा है और जानकारी बाद में उनके दोस्त के द्वारा हुई। हमने भी बात की सारी चीज़ें कि वो घर भी जाती थी, ये लड़की जो है घर भी जाती थी जब माँ बाप, क्योंकि माँ सर्विस में है, पापा गांव में टीचर हैं, तो ये लड़की घर भी उनके जाती आती थी और ये लोग मिलते थे। लड़के का फोटो हमने देखा, वो वाराणसी भी पहले आता था। ये प्यार बचपन वाला ही कहिए तो कहीं न कहीं देवांश उनको लेके सीरियस था, इतना ज़्यादा सीरियस था कि वो चाहता था कि हम शादी करें, फ्यूचर उनके साथ वो करें, ऐसा उनके दोस्त ने बताया। मतलब बचपन का प्यार देखकर वो भी चाहता था कि मैं अपने बचपन के प्यार को कैसे खोऊंगा और लास्ट तक, अंत तक 7 जन्म कसमें खाना चाहता था और अपने साथ जीवन यापन करना चाहता था। लेकिन बीच में ऐसा कौन सा दरार आया कि उसको मौत के घाट तक उसकी प्रेमिका उतार देती है? क्या होता? 1 साल पहले इन लोगों का ब्रेकअप हुआ है। लड़की बोलती है कि तुम कमाते क्या हो, करते क्या हो, तुम्हारे पास है क्या? जबकि देवांश भी इकलौता लड़का है अपने घर का, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब उसकी मुलाकात इधर ये जो क्रिमिनल सेट है उससे होती है, तब इसका जो है रवैया उसके प्रति खत्म होता है। और देवांश जब आया था, वो चैट में मेरे पास वो चैट है, वो एक डिसेबिलिटी बोगी में बैठ करके, फिर बाथरूम में बैठ करके, फ्लाइट में सफ़र करने वाला लड़का, वो ऐसे बैठ करके एक प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए यहाँ तक बनारस आता है। किस कंडीशन में आता है, वो चैट में अपने दोस्त से कहता है कि यार बाथरूम बहुत गंदा है, बैठने का जगह नहीं है, लेकिन उसने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना है। उसने तो कहा था मैं रिजर्वेशन करा दूंगी। मतलब लड़की बुलाई थी, अनुष्का बुलाई थी, अनुष्का तिवारी, हाँ, चैट में उसने अपने दोस्त बनारस बुलाई थी। जी, चैट में उसने कहा भी है कि रिजर्वेशन कराने के लिए वो मुझे बुलाई, लेकिन देखो ना रिजर्वेशन की और ना ही वो मुझे कॉल कर रही है। मैं अब जाऊंगा, मिलके ही उससे बात करूंगा। और गायब होने से 10 मिनट पहले भी वो वीडियो व्हाट्सएप चैट में कहता है वो कैब लेके आ रही है। लड़की ने भी एक्सेप्ट किया है कि हम कैब लेके आए थे, जिसमें उसने नशीली पदार्थ उसको दिया था। कैब लेके आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। और वो लड़का निकलता है, उसका एप्पल का लैपटॉप जो है होटल में रह जाता है, उसके सामान सारे ब्रांडेड होटल में रह जाते हैं। वो जाता है और वही कुछ समय बाद इन लोगों ने उसको मार करके फेंक दिया। और माँ मतलब दूसरे प्यार के साथ, कह लीजिए दूसरे जिसका लवर था, दूसरे लवर से के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल कर दी जाती। मैं यही कहती हूँ लड़कियों से, मेरी भी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी प्यार करो। प्यार में तो मैंने सुना था कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, परवाह होती है, केयर होती है, सम्मान होता है। अरे हाँ, जब तक रिश्ता हमारा चला तब तक निभाओ, लेकिन जब नहीं है तो वहीं से अपने आप को मूव ऑफ करो, कोई और मिलेगा ना, कोई और लेकिन एक चीज़ और, आप भी एक लड़की हैं, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मन में बार बार सवाल आता है। लड़कियां अक्सर देखा जाता है कि एक पे नहीं रहती हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूं और कोई और आ गया बीच में, तो हमें छोड़ के अब ये नहीं देखेंगे कि मैं गरीब हूँ कि अमीर हूँ। लेकिन अगर हमसे और कोई ऊपर वाला आ गया है किसी भी वे में, तो आप छोड़ कर चली जाती हैं। तो प्यार कहाँ हुआ? ये प्यार क्या धन दौलत देखता है? प्यार जब आप किसी से मिलते हो, मैं आपसे मिली हूँ तो मैं आपकी शक्लें देख रही हूँ, आपका व्यवहार देख रही हूँ, आपका नेचर देख रही हूँ, ना कि मैं आपका पीछे का धन दौलत देख रही हूँ। अगर जिस दिन लड़कियाँ, आजकल की लड़कियां तो यही देख रही हैं ना। अगर देखिए आज देवांश की जान नहीं जाती, अगर देवांश को ये सब चीज़ों से, उस अनुष्का तिवारी को ये नहीं होता, तो देवांश क्या लगता है कि देवांश की जान चली जाती आज? नहीं, अगर उसने प्यार देखा होता, अगर एक पल भी उसने इतने सालों में प्यार किया होता। आप 5 दिन पहले मेरे ऑफिस में देवांश की माँ को, देवांश के पिता को और उसके सगे संबंधित को लेके जाती है, मेरे ऑफिस तक जाती है। हालांकि उस वीडियो को मैं नहीं बना पाया, कुछ था कि पुलिस के था, कुछ मैं और एकत्रित होना चाहता था कि कुछ सबूत हो जाए जिसको मैं तथ्य के आधार पर दिखा सकूँ। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था कि मैं दिखा पाऊँ। लेकिन आज तो पुख्ता सबूत भी है कि पेपर न्यूज और खुला भी हो गया कि नहीं, उसकी हत्या इसी बनारस में कर दी जाती है। बनारस से बगल में ही चंदौली है, चंदौली में ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और चंदौली पुलिस कितनी तेज तर्रार है कि तुरंत उसको शिनाख्त भी नहीं करती है, पेपर में भी अलर्ट नहीं करती है और लावारिस समझ के उसको अंतिम दाह संस्कार भी कर देती है। देखिए, मानवता नहीं है उनके अंदर। यहाँ पे चौकी इंचार्ज जो थे, 80 चौकी इंचार्ज, वो बहुत अच्छे थे। हम रात में 12 बजे 1 बजे तक उस चौकी में रहे हैं, वो बहुत अच्छे थे। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे DCP सर जो है, खुद फ़ोन करके बोले कि थाना अध्यक्ष को कि इस केस को थोड़ा सा पर्सनली देख लो,
मदद कर दो। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो थाना अध्यक्ष का रवैया माँ के प्रति इतना खराब होता है कि मैं क्या बताऊँ। इतने बड़े अधिकारी हैं हमारे एसपी सर, क्या एक दिन किसी का बेटा खोया है, एक दिन बैठ करके आंटी पानी पी लो और हम खोज रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये वर्ड नहीं निकाल सकते थे? एक इंसानियत तो होनी चाहिए। इंसानियत, कमिश्नर साहब में इंसानियत है। हम लखनऊ भी गए थे इस मामले में, हम लखनऊ भी आवेदन दिलाए, हर जगह से हमने वो कोशिश की कि पुलिस काम करे। ऊपर लेवल के जितने भी अधिकारी होते हैं उनमें मानवता होती है, और मैं गट्स के साथ कहती हूँ अभी भी थाना और चौकी है ना, यही है जो पुलिस प्रशासन को एकदम भ्रष्ट और करप्ट कर रही है। बिल्कुल। देखिए अब लास्ट में अब यही हो गया कि उनका बच्चा भी नहीं मिला, उनकी हत्या भी कर दी गई, और दोनों को अगर देखा जाए तो वो आज जेल में चले गए तीनों। वो जो जिस तरह से जौनपुर का बताया जा रहा है कि जौनपुर का उसका पुराना सेकंड वाला आशिक था और उसका ड्राइवर, तीनों मिलकर उसकी हत्या कर दी है। तीनों मिलकर के उसको पेचकस से वार करते हैं और उसको वहाँ पे झगड़े लड़ाई भी होती है। और उसके बाद जो है कि देवांश का एक वर्ड भी था, उन लोगों ने बताया कि उसने लास्ट में एक वर्ड बोला था, अगर बच जाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। मतलब वो कितना अपने आप को सफ़र किया होगा। और वो माँ बाप को मैंने तड़पते इसी जगह पर देखा है, रात भर सो नहीं पाते थे, हर किसी का पैर छूते थे, हनुमान जी लेकर के हाथ में घूमते थे कि मेरा बच्चा मिल जाएगा, मेरा बच्चा मिल जाएगा। और देखिए अंत में बच्चा भी तो नहीं देखो वो एक चप्पल के लिए तरस रहे हैं कि एक चप्पल मिल जाए, टी शर्ट मिल जाए, कि हम अपने बच्चे को मतलब आखिरी कुछ निशानियाँ मतलब हमें मिल जाए, और उतना भी वो नसीब नहीं हुआ। तड़पते हुए हम उनको यहाँ से विदा किए हैं 2-3 दिनों के लिए। थोड़ा सा पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वो चले गए। वो माँ बाप का आप कोई भी सच में मैं बता रही हूँ, उनका दर्द ना आसानी से यूं ही नहीं भूल सकता। हाँ, जो बाप चप्पल के लिए तरसते थे, बेटा का चप्पल भी नहीं मिला, ना लाश मिली, ना आखिरी दीदार कर पाए, राख तक नहीं देख पाए कि यही मेरे बेटे का राख है ना? बिल्कुल भी नहीं। उनकी पहले भी एक बेटी छत से गिर करके एक्सीडेंट में मौत हुआ था, 12 साल की बेटी थी, छत से गिरी थी अंगूर तोड़ने की वजह से। और कहीं ना कहीं उसके बाद देवांश का जन्म हुआ था। और ये जो है वो दोनों दर्द, माँ बाप मैं बताऊं कितनी बार मरने की कोशिश किए, सुसाइड करने की कोशिश किए, क्योंकि उन्होंने वो किया था कि हम बनारस छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरा बेटा मिलेगा तो हम जाएंगे, वरना हम अपने आप को ख़त्म। वो किस कंडीशन में यहाँ से वो उस घर में भी नहीं रहेंगे। उन्होंने पढ़ लिया है कि हम अपने घर में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि घर के हर एक कोने कोने में हमारे बच्चे की यादें हैं। और देखे होंगे लास्ट में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ अनुष्का तिवारी के सामने वो माँ कैसे रोती है कि बेटा एक बार कह देती कि तुम्हारा बेटा मुझे, मैं भी कहती हूँ यार, कह देती कि वो हमें परेशान कर रहा है, तुम उस पर कंप्लेन करती, पुलिस को भेज देती, हाथ गोड़ तोड़ देती, पर उसकी जान तो नहीं लेती ना। मुझे ऐसे कहती थी बेटा सीमा, लल्ला तुम्हारा भाई है बेटा, अपने भैया को खोज दो। मैं तड़प के रह गई। मैं सच में इतने केसेस देखी, लेकिन इस बार रूह कांप जा रहे हैं। अगर आप सोच लीजिए कहानी को सुनकर रूह कांप ले। अभी कल परसों का ये मामला है। एक लड़की, कभी भी किसी लड़की पे भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप से बड़ा लड़की नहीं होते। लेकिन आजकल का जो मामला है ना, प्यार गजब, प्यार नहीं रह गया। प्यार एक सिर्फ हत्या मांगता है, प्यार सिर्फ खून मांगता है। क्यों आप लोग उतावला? आजकल के लास्ट सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह आप तो दोनों जेल में चले गए, लड़की भी जेल में चली गई, उसका दूसरा सेकंड वाला बॉयफ्रेंड भी जेल में चला गया, और उसका ड्राइवर भी जेल में चल गया। आजकल के लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी एक लड़की है जो कि उस केस में इन्वॉल्व थी, इस केस को देख रही थी, और हमेशा प्रयास आपने किया कि नहीं मैं माँ को इंसाफ दिलाऊंगी कि बेटा मिल जाए, लेकिन बेटा भी नहीं मिलता है। लेकिन इंसाफ तो ये मिल गया कि नहीं, उनके हत्यारों का आपने खोज निकाला। लास्ट में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो बहनों, चाहे जो भी हो, लड़के हो चाहे लड़की हो, प्यार करो यार, जितना भी पल हो खुल के जियो। ऐसा हम नहीं कर रहे, खुल के जियो और एक दूसरे को सम्मान दो। प्यार किसी भी एज में नहीं हो सकता, किसी से कहीं भी हो, लेकिन उसमें ऐसा कुछ ना करो कि खुद की पहले तो नज़रों में गिरो और साथ में तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। वो प्यार किया कि हाँ, जिस लड़के के साथ उसने, अच्छा नहीं लगता है कि आजकल की लड़कियां प्यार नहीं, हवस की भूखी हो रही हैं? ऐसा भी तो कर सकता है। शायद यही है, क्योंकि प्यार, वही तो बोल रहे हैं, प्यार में मतलब सिर्फ हवसपन ही है। एक दूसरे को पाने की चाहत प्यार है। देखिए, प्यार क्या होता है कि रूह नहीं मांगता है, सिर्फ आत्मा मांगती है। आत्मा मांगती है, और यहाँ पे आत्मा नहीं था। यहाँ तो उन लोगों ने रूह को ही खत्म कर दिया। ये लोग पहले से प्लानिंग किए थे मारने का, इसकी वजह लोग फर्रुखाबाद तक कोशिश किए थे उसको मारने का। ये बात सामने आई है। वो कोशिश किए थे फर्रुखाबाद तक जाकर के मारने का, लेकिन सफल नहीं हुए। तब उसने बुला के मार दिया। उसने कहा कि देवांश मुझे परेशान कर रहा था, देवांश
मेरे साथ ज़बरदस्ती रहना चाह रहा था, उसके माँ बाप को कहती ना यार, कंप्लेन करती ना, उसको अरेस्ट करवा देती। इतना कैसे ज़बरदस्ती कर लेता, उसको बैठ के समझाती। लेकिन तुम कहीं और रहती, वो कहीं और, वो मुंबई रहता है जो सेठ है, उसके साथ चले जाती। ऐसा तो नहीं कि हर जगह वो तड़प के रह जाता, लेकिन ऐसे उसकी जान तो नहीं जाती ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, आजकल से के लड़कों और लड़कियों से गुजारिश है कि आप लोग किसी का ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, और ये प्यार के चक्कर में तो एकदम मत पड़िए। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।